जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल जेपी गाइडेंस। जी हाँ, जेपी गाइडेंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग एक शानदार टॉपिक समाकलन पर बात करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन के लिए भी वीवीआई क्वेश्चन है बबुआ, वीवीआई टॉपिक है बबुआ। तो देर न करते हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं बच्चा लोग। तो क्लास 12 समाकलन अध्याय 7.2 हम लोग 7.2 के आज प्रॉब्लम को देखेंगे। कंसेप्ट वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा बाबू। अभी हम लोग 7.2 देखेंगे। इसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि का चर्चा करेंगे। समाकलन की बाबू निम्न विधियां होती है: एक प्रतिस्थापन विधि, निरीक्षण विधि, खंडशः विधि, आंशिक भिन्न विधि, मतलब बहुत प्रकार से समाकलन ज्ञात करने की विधियां होती है। आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि पर चर्चा करेंगे बबुआ। प्रतिस्थापन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें कुछ पद को हटाते हुए समाकलन किया जाता है बबुआ। तो आइए देर न करते हम लोग सीधे टॉपिक पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा बाबू। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है। तो देखिए सबसे पहले बाबू दिए गए फलन को आई मानते हैं। दिया गया है आई बराबर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब ध्यान देना है बबुआ, 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग प्रतिस्थापन विधि पर चर्चा करेंगे। प्रतिस्थापन विधि उस विधि को कहा जाता है जिसमें कुछ पद को हटाकर समाकलन करेंगे। कैसे हटाएंगे बबुआ? इसका ही तो अवकलज कब नहीं होगा, लेकिन इसका अवकलज ही होगा। तो जिसका अवकलज होगा उसको जेड मानते हैं। तो लेट जेड बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी जेड अब बटा में हो जाएगा डी एक्स। 1 का 0 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो डी जेड बटा में 2x बराबर हो गया dx। आइए एक बार समझ लो बाबू, प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले दिए गए फलन को आई मानते हैं या सबसे पहले दिए गए फलन को जेड या टी मानते हैं। इसके बाद उसका डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव करके जेड का मान निकालते हैं और जेड के मान को रख करके समाकलन को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो आइए ना देख लीजिए बाबू, दिए गए फलन को मैंने क्या मान लिया? जेड। यानी वैसे फलन को ही जेड मानेंगे जिससे काम हो जाए, कुछ पद को हटा दिया जाए। मतलब जेड वैसे फलन को माना जाएगा जिससे कुछ पद कटे और कट कर हटे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि साफ कहता है कि उस विधि को कहा जाता है जिसमें कुछ पद को हटाकर समाकलन किया जाता है। तो आइए बाबू, नीचे वाले को मैंने जेड माना। जेड बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी जेड बाई डी एक्स बराबर 2x। गुणा में इधर आया, भागा में। अब क्या करेंगे, ध्यान देना बाबू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया है? 2x। नीचे वाले को मैंने क्या मान रखा है? जेड। अब dx का मान कितना है बाबू? dz बटा में 2x। 2x से 2x कट गया, क्या मिला? 1 बटा में जेड dz। अब 1 बटा में जेड का क्या हो जाएगा? लॉग मॉड जेड प्लस सी। किसको जेड माने थे बाबू? याद रखिएगा, जेड किसको माने थे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। जेड के जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, यही क्या होगा? देखिए कटा कि नहीं कटा? तो इसी विधि को हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। फिर से देख लो बाबू, नीचे वाले को मैंने जेड माना, डी जेड बाई डी एक्स। इधर 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। गुणा में क्योंकि हमको dx का मान निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2x बाटा जेड, इसको क्या माने हैं? जेड। dx की जगह डी जेड बाई 2x। 2x से 2x कट गया, 1 बाई जेड। 1 बाई जेड का फॉर्मूला लॉग जेड प्लस सी। अब जेड किसको माने थे बबुआ? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके सामने ही है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स है। तो मैंने तो बोला है कि वैसे फलन को जेड मानना है कि कुछ कटे और कट कर हटे। तो आइए सबसे पहले दिए गए फलन को आई मानते हैं। तो आई बराबर है लॉग एक्स का होल स्क्वायर, अब बटा में है बबुआ एक्स। अब क्या करेंगे? लेटा लेटी, जेड बराबर हो जाएगा लॉग एक्स। एक ट्रिक याद रखो बाबू, जो घात के रूप में रहेगा उसके अंदर वाले को जेड मानेंगे।
और जो रूट में रहेगा उसके भी अंदर वाले को जेड मानेंगे। तो घात के रूप में ऊपर वाला है कि नीचे वाला? ऊपर वाला, तो ऊपर वाले को ही जेड मानेंगे। तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डी जेड बाई डी एक्स, लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा, तिरछा तिरछी करेंगे तो डी जेड इंटू एक्स बराबर हो जाएगा डी एक्स। आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई बराबर देखो लॉग एक्स के जगह पर जेड का स्क्वायर हो जाएगा बटा में एक्स। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। बात ध्यान देने वाला क्या है कि डी जेड का मान आया, सॉरी डी एक्स का मान आ गया है डी जेड इंटू एक्स, एक्स से एक्स कट गया, क्या मिला, जेड स्क्वायर डी जेड, जेड स्क्वायर का जेड क्यू, अब बटा में क्या हो जाएगा जेड प्लस सी। जेड किसको माने थे बउआ, लॉग एक्स को, यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स का क्यू, अब बटा में जेड, याद रखिएगा बाबू यहाँ पर 3 होगा। देखिए एक्स के पावर एन, तो एक्स के पावर एन प्लस 1, आई सिस्टम से बनाते हैं, एक्स के पावर एन का हो जाएगा एक्स के पावर एन प्लस 1 बटा में एन प्लस 1 प्लस ए। जेड किसको माने थे बबुआ, लॉग एक्स को, तो लॉग एक्स के पावर क्यू अब बटा में हो जाएगा 3 प्लस ए, यही क्या हो गया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। 4, तो चलिए बाबू अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है 1 बटे में एक्स लॉग एक्स अब प्लस एक्स डी एक्स, यही है ना। 3 नंबर क्वेश्चन है एक्स लॉग एक्स में भी क्या करेंगे, पहले रुक जाइए, नीचे एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी नीचे कितना कॉमन है बबुआ एक्स, तो एक्स कॉमन करेंगे तो लॉग एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1, कुछ नहीं तो 1 है, घात के रूप में आ गया, तो किसको जेड मानेंगे, अंदर वाले को, तो जेड बराबर हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1, तो डी जेड बटा में डी एक्स, लॉग एक्स का 1/x प्लस 0 हो जाएगा, तिरछा तिरछी करेंगे डी जेड इंटू एक्स बराबर डी एक्स। अब आ जाइए इधर बाबू, क्या करेंगे 1/x इंटू जेड और फिर डी जेड इंटू एक्स, एक्स से एक्स कट गया, क्या मिला बताइए 1/z डी जेड, 1/z का क्या हो जाएगा लॉग जेड प्लस सी। जेड किसको माने थे बबुआ, जेड किसको माने थे बच्चों 1 प्लस लॉग एक्स अब प्लस सी, क्या हो गया। आइए एक बार फिर से देखते हैं, 1 बटा एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स है, क्या किया बताइए, एक्स कॉमन कर दिया तो क्या मिलेगा लॉग एक्स प्लस 1। अब बताइए इसके वाले को क्या मान लिया, जेड मान लिया, तो डी जेड बाई डी एक्स, लॉग एक्स का 1/x, 0 1 का हो गया 0, तिरछा तिरछी करेंगे डी जेड इंटू एक्स बराबर डी एक्स, डी एक्स का मान निकल गया डी जेड इंटू एक्स। अब मान रखिए बाबू, तो 1 बटा में क्या हो जाएगा, इसको हम क्या रखेंगे जेड, एक्स इंटू जेड, डी एक्स के जगह पर डी जेड इंटू एक्स, एक्स एक्स कट गया 1/z डी जेड, 1/z का लॉग जेड प्लस ए, माना हुआ चीज़ को मैंने क्या कर दिया, रख दिया। बाबू चेयर दूसरा ले लो, चेयर दूसरा ले लो, घबरा जाएगा फिर उस चेयर पर पैर रखा है, बताओ। अब ध्यान देना है बाबू, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पर देखेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया है बाबू, 4 नंबर क्वेश्चन दिया है साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स डी एक्स। आइए बाबू क्या करेंगे, लेट जेड बराबर मैंने मान लिया कॉस एक्स, घात के रूप में देखो यही ना दे दिया है, तो क्या हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स, कॉस का हो जाएगा क्या माइनस साइन एक्स, तो मिल गया डी जेड बटा में माइनस साइन एक्स बराबर हो गया डी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आइए साइन एक्स तो ठीक है, फिर साइन इंटू जेड हो जाएगा और डी एक्स के जगह पर डी जेड बटा में हो जाएगा माइनस साइन एक्स, इससे ये कट गया, माइनस बाहर हो गया बबुआ, साइन जेड इंटू डी जेड, साइन का क्या होता है बताइए, साइन का माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस जेड प्लस सी। जेड किसको माने थे बबुआ, जेड किसको माने थे कॉस एक्स को, तो रिजल्ट मिल गया कॉस इंटू कॉस एक्स प्लस सी। जल्दी से कर लो बाबू, आओ फिर से देख लो, मैंने इसको काम मान रखा जेड, जेड बराबर कॉस एक्स, तो डी जेड बाई डी एक्स, कॉस का हो गया माइनस साइन। अब बताइए कुछ नहीं तो आने तिरछी आएंगे
तो डी जेड वाई माइनस साइन एक्स बराबर डी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन इंटू साइन जेड, क्योंकि इसको मैंने क्या मान रखा है जेड। अब बताओ डी एक्स का मान डी जेड बाई साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, माइनस बाहर बच गया साइन जेड का माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस, जेड किसको माने थे बबुआ कॉस का, तो कॉस मैंने रख दिया। यही आपका क्या हो गया आंसर। जल्दी से कर लीजिए बाबू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके सामने है, देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। क्या करेंगे बउआ, लेट जेड बराबर दोनों में से किसी को मान लीजिए। चलिए हम कॉस को ही मान लेते हैं, ए एक्स प्लस बी याद रखिएगा बाबू। तो क्या हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स, तो हो जाएगा कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। अब बताइए ए एक्स प्लस बी का अवकलज करेंगे तो ए आएगा, तो क्या मिला डी जेड अपॉन माइनस ए इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, अब बराबर हो गया डी एक्स। आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, याद रखिएगा बाबू इसको मैंने क्या माना है जेड, डी एक्स के जगह पर डी जेड बटा माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी एकरा से हाई बबुआ कट गए। अब क्या होगा बताइए, ध्यान दीजिएगा माइनस 1/a बाहर हो जाएगा, देख लीजिए बाबू। तो क्या बचा जेड इंटू जी डी जेड, जेड इंटू डी जेड। अब बताइए माइनस 1/a जेड का हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब गुणा करेंगे तो माइनस 1/2a, जेड किसको माने थे बबुआ कॉस, हो जाएगा क्या इंटू कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, यही का हो गया आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, फिर से देख लो। इतना बाई इतना, इससे ये कट गया माइनस 1/a बाहर हो गया, जेड इंटू डी जेड, जेड का जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, गुणा किया 1 माइनस 2a, जेड स्क्वायर के जगह पर रख दिया तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस क्या सी, यही क्या हो गया आंसर। आइए बाबू हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बाबू, जल्दी जल्दी देखते रहिए बाबू, अंत तक बने रहिए, मजा आएगा क्योंकि मस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है क्लास 12 के लिए। आइए बाबू 6 नंबर कह रहा है कि रूट में ए एक्स प्लस बी डी एक्स है, तो बस अंदर वाले को ही जेड मान लेना, जेड बराबर हो गया कितना याद रखिएगा बाबू, अंदर वाले को जेड मानना है सॉरी, यानी ए एक्स प्लस बी। तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स, ए हो जाएगा, इसका 1 बी का 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या मिला डी जेड बाई ए बराबर मिला डी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में देख लो बाबुआ रूट जेड डी एक्स के जगह पर डी जेड बटा में ए हो जाएगा, 1/a बाहर रूट जेड को जेड के पावर 1/2 डी जेड मैंने लिख दिया। अब ध्यान देना बाबू 1/a तो ठीक है, जेड के पावर 1/2 का क्या हो जाएगा फार्मूला जेड के पावर 1/2 प्लस 1, अब भाई 1/2 प्लस 1 प्लस ही, अब बोलिए 1/a तो ठीक है, जेड किसको मान रखा है बबुआ ए एक्स प्लस बी, जेड के जगह पर रख देंगे, हल करिए 2 1 3, 3 बटा में 2, अब फिर 3/2 प्लस ही, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 2 बटा में 3a इंटू ए एक्स प्लस बी के पावर 3/2 प्लस ही का हो गया आंसर। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ध्यान देना है 7 को देखेंगे, 7वां क्वेश्चन देख लो बाबू। 7 नंबर क्वेश्चन भी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बबुआ, अच्छा से देखने की कोशिश करिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन बोला है x इंटू रूट में x प्लस 2 डी एक्स। तो क्या करेंगे, मैंने तो बोला कि जो रूट में रहेगा उसी को जेड मानना है,
तो एक्स प्लस टू, डेरिवेटिव निकालेंगे डी जेड बाई डी एक्स, एक्स का 1 इसका हो जाएगा 0, तो यहाँ से डी जेड बराबर क्या मिला, डी एक्स मिला। तो आइए ना, हेलो ध्यान दीजिएगा बाबू, एक्स तो ठीक है, रूट में क्या हो गया जेड डी जेड, ठीक है। अब एक्स को जेड में बदलने के लिए यहाँ से देख लो, एक्स बराबर जेड माइनस टू हो जाएगा। तो आइए एक्स के जगह पका रखेंगे जेड माइनस टू, और जेड को रख देंगे जेड के पावर 1/2 डी जेड। फिर से देख लो बाबू, यहाँ से हम एक्स निकाले तो 2 है उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक्स के जगह पर जेड माइनस टू। अब क्या करेंगे, गुणा करिए, जेड के पावर 1/2 को 1/, देखिए जेड के पावर 1/2 है, आई जेड के पावर 1 है, दोनों में गुणा करेंगे बबुआ तो क्या मिली, जेड के पावर बेस सेम है, पावर जुटेगा 1 + 1/2, याद रखिएगा, ई माइनस 2 × जेड के पावर 1/2 डी जेड। अब ध्यान देना है बाबू, क्या मिला, जेड के पावर हो गया 3/2 डी जेड माइनस 2 बाहर, जेड के पावर 1/2 डी जेड। हल करेंगे तो जेड के पावर 3/2 + 1, 3/2 + 1 -2, ठीक है, जेड के पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1 + c। देख लो बाबू, एक्स के पावर n बराबर एक्स के पावर n + 1/n + 1, एक्स के पावर n बराबर एक्स के पावर n + 1/n + 1। जल्दी से कर लो बाबू। आइए थोड़ा सा नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी इसी को देखते हैं, अभी बना नहीं है। हल करेंगे बबुआ तो क्या मिलेगा, जेड के पावर 3 यानी 3 × 2 = 5, 5/2 5/2। उधर भी देख लो बाबू, क्या है, माइनस पहले से 2 लगा हुआ है, एलसीएम निकालेंगे 2, यानी जेड के पावर याद रखिएगा 3/2, 3/2। ध्यान देना है बाबू। अब क्या करेंगे, जेड किसको माने थे बाबू, यानी जेड किसको माने थे, जेड वाला तो क्वेश्चन मिट गया है, जेड किसको माने थे, क्वेश्चन तो ध्यान नहीं आ रहा है, हाँ क्वेश्चन नंबर है, सॉरी बाबू, जेड मैंने x + 2 को माना था, किसको माना था, x + 2 को माना था, तो जेड के जगह पर x + 2 का क्या हो जाएगा 5/2, नीचे वाला ऊपर 2/5, देख लो बाबू, x + 2 हो गया, माइनस 2 दूना 4, 4/3, जेड किसको माने हैं बबुआ, x + 2 के पावर 3/2 प्लस हो गया c। यही आपका क्या हो गया, बोलिए आंसर हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, सेम इसी के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान देंगे बाबू, सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है 8। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बबुआ, ध्यान देना, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आई बराबर x × रूट में 1 + 2x² dx। मैंने पहले ही बताया कि जब कोई फलन रूट में रहे या घात के रूप में रहे, उसके अंदर वाले को जेड या टी मानेंगे बबुआ। तो यहाँ से लेटा लेटी करिए, जेड बराबर 1 + 2x², 1 + 2x² डी जेड बाई डी एक्स, 1 का 0, इसका 2 दूना 4x, तो डी जेड बट्टा में क्या मिला 4x बराबर डी एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x × रूट में जेड, क्योंकि इसको मैंने जेड मान रखा है, डी एक्स का मान हो गया है डी जेड बट्टा में 4x, x से x मर गया, 1/4 हो गया बाबू बाहर, बीच में बता रूट जेड को जेड के पावर 1/2 डी जेड। अब इसको हल करिए, 1/4 जेड के पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे 3/2, इधर 3/2, नीचे वाला ऊपर जाएगा, चरतियाँ 12, जेड के पावर 3/2 + c। याद रखिएगा कि हो जाएगा 2 × 6 = 12, तो 1/6 जेड किसको माने हैं बबुआ, 1 + 2x² के पावर 3/2 + c का हो गया। बहुत ही अच्छा चैप्टर से बाबू, ध्यान से देखते चलिए। मैंने इसको जेड माना तो डी जेड बाई डी एक्स करेंगे, तो याद रखिए 1 का डेरिवेटिव 0, आई 2 दूना 4x, डी जेड बाई 4x बराबर डी एक्स, डी एक्स के जगह पर मैंने डी जेड बाई 4x, एक से x काटा बचा 4, 1/4 बाहर, रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है, पावर में 1/2 हो गया, तब इसको जोड़ेंगे 1 ना, x के पावर n बराबर x के पावर n + 1,
तो इसमें एक जोड़ेंगे तो 3/2, 3/2, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 4×3 12, 2×6 12। बहुत ही आसान है बाबू, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। 9 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू, 9 नंबर भी शानदार जानदार क्वेश्चन है। 9 नंबर देख लो बाबू, VVI क्वेश्चन है। 9 नंबर I बराबर क्या दिया है? I बराबर दिया है, याद रखिएगा, 4x + 2 रूट में x² + x + 1 dx। ध्यान देना है बाबू। क्या करेंगे देखिए, इसमें मैं क्या करूं, अंदर वाले को z मानना है, बतीबे किए हैं, तो z बराबर हो जाएगा x² + x + 1, तो dz/dx, x² का 2x + 1, तो dz बटा में हो जाएगा 2x + 1 बराबर हो गया dx। फिर से बाबू मैंने बोला है कि अंदर वाले को z या t मानते हैं। अब क्या करेंगे, ध्यान देना है बाबू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I बराबर, इसमें देखो 4x + 2 में 2 मैंने कॉमन किया तो 2x + 1 मिला इंटू, अब ध्यान देना है बाबू, इसको मैंने क्या मान रखा है z, और dx का मान आ गया dz बटा में 2x + 1। एकरा से बबुआ है कट गई, बाहर क्या निकली बताओ जा, बाहर निकला बाबू 2, तो जब 2 निकलेगा तो अंदर बचेगा √z, √z का मतलब z के पावर 1/2 dz। ध्यान देना है बाबू। अब बताइए 2 × z के पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1 + अब बोले 2 में 1 जोड़ेंगे 3/2, तो 2 × z किसको माने थे बबुआ, x² + x + 1 के पावर 3/2, आए भी 3/2 प्लस नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 2 दूना 4/3, x² + x + 1 के पावर 3/2, यही का हो गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था बाबू। आइए फिर से एक बार देख लीजिए, अंदर वाले को मैंने z माना, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 2x + 1 हो जाएगा, dz/2x + 1 बराबर dx। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिए 2 कॉमन कर दिया, तो 2 कॉमन करेंगे तो 2x + 1 dz, अब dx का मान dz/2x + 1, इसे ये कट गया। फिर मैंने 2 को बाहर किया, √z को z के पावर 1/2 लिखा, इसका फॉर्मूला z के पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1 जोड़ेंगे हो जाएगा कितना, याद रखिएगा बाबू, 2 1 3, 3/2 हो जाएगा। आइए बताइए, 3/2 नीचे वाला 2 ऊपर, 2 दूना 4, 4 3 12, जल्दी से कर लो बाबू, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर चर्चा करेंगे। ध्यान देना है, 10 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है बबुआ, मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 10 भी। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है I बराबर 1/x - √x dx। अब ध्यान देना है बाबू, √x मैंने कॉमन किया, हो गया 1 देखिए यहाँ x है, ई √x है, तो √x कॉमन करेंगे तो √x - 1 हो जाएगा dx। ध्यान देना है बालक, ध्यान दो, 1/x - √x है, x को हम क्या लिखेंगे, √x गुणे √x, x को हम क्या लिखेंगे, √x गुणे √x, √x कॉमन करेंगे, √x - 1 हो जाएगा। अब यहाँ से लेटालिटी करेंगे, z बराबर √x - 1, तो dz/dx हो गया, इसका 1/2 √x हो जाएगा बाबू, तिरछी आएंगे तो dz × 2 √x बराबर हो गया dx। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I बराबर कितना है क्वेश्चन में बताइए, √x इंटू z और dz × 2 √x, x से x गया, 2 बाहर होगा तो क्या मिलेगा, dz/z, तो dz/z का मतलब हो गया क्या, याद रखिएगा, पहले एक बार लिख लेते हैं, 1/z dz बचा है, तो 2 × याद रखिएगा log mod z + e, तो 2 log z किसको माने थे, देख लो बाबू, √x - 1, √x - 1 + e, यही का आंसर। आइए एक बार फिर से देख लो बाबू, 1/x - √x है,
एक्स को मैंने रूट एक्स गुणे रूट एक्स लिखकर कॉमन किया तो एगो बचेगा, इसाफा निकल गया तो 1। मैंने अंदर वाला को जेड मान लिया, जेड निकलने पर होगा डी जेड बाई डी एक्स टू रूट एक्स, डी जेड इंटू टू रूट एक्स बराबर डी एक्स का मान निकल गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 में रूट एक्स इंटू का हो गया जेड हो गया, क्या हो गया जेड हो गया, डी जेड इंटू टू रूट एक्स, इसे ये कट गया, कितना मिला 2 बाहर, 1 बाई जेड डी जेड, तो 1 बाई जेड का लॉग मोड जेड प्लस ये 2 हो गया। याद रखिएगा बाबू, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ध्यान देना है बाबू, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 11 नंबर क्वेश्चन बोला है, याद रखिएगा, x अपॉन रूट में x प्लस 4 क्या होगा बाबू dx, x बटा में रूट में x प्लस 4 सामूहिक का बाटा है, क्या करेंगे, मैंने तो बोल रखा है कि रूट में रही तो होने के जेड मनिया, तो x प्लस 4, अब बताइएगा क्या हो जाएगा, डी जेड बटा में डी एक्स, एक्स का 1 तो हो गया डी जेड बराबर क्या हो गया डी एक्स। आ जाओ बाबू फिर से, अंदर वाले को जेड माना, क्या मिला 1, तिरछिया कर बराबर कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स तो ठीक है, अब बताइए रूट में जेड हो गया इंटू डी जेड हो गया, यहाँ से चाहे तो आप एक्स का मान निकालिएगा तो हो जाएगा जेड माइनस 4। अब ध्यान देना है बाबू, तो यहाँ पर हो गए जेड माइनस 4, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 डी जेड, 1/2 डी जेड, भैया रूट हटी तो 1/2 डी जेड। फिर से आ जाइए, अंदर वाले को जेड मैंने मान रखा, एक एक्स बटा रूट जेड हो गया डी जेड, क्योंकि ये किसका मान है बउआ जेड का, एक्स के जगह पर भी जेड माइनस 4 वहाँ से निकाल लिया। अब बताइए रूट हटी तो पावर में 1/2 हो जाएगा। अब ध्यान देना बाबू, देखिए नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ऑलरेडी जेड माइनस 4 पड़ा हुआ है, इसको जैसे ही ऊपर ले जाएंगे बउआ तो माइनस हो जाएगा डी जेड। आइए फिर से देख लीजिए बाबू, जेड का मतलब जेड के पावर 1/2, जेड माइनस 4, जेड के पावर माइनस 1/2, क्योंकि नीचे से जब ऊपर जाए तो घट जाए, कुछ नहीं खे तो 1 है बबुआ, बेसिम रहे तो पावर जुटेगा, जोड़िएगा तो 1 आएगा, 1 में से आधा घटाएंगे 1 ही आएगा, -4 जेड, 1 -1 के पावर 2 हो जाएगा टोटल का डी जेड। अब ध्यान देना, इसका फॉर्मूला हो जाएगा जेड के पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 और 3/2 -4 तो ठीक है। अब ध्यान देना बाबू, जेड का क्या हो जाएगा, जेड का हो जाएगा जेड के पावर 1 जोड़ेंगे तो 1/2, 1/2 प्लस 1, नीचे वाला ऊपर 2/3, जेड किसको माने थे बबुआ, जेड बराबर माने हैं x प्लस 4, तो x प्लस 4 का हो जाएगा 3/2 -4, नीचे वाला ऊपर 4 दूना 8 हो जाएगा, x प्लस 4 के पावर हो जाएगा 1/2 प्लस 1 का हो गया आंसर। आइए ना एक बार फिर से देखा जाए बबुआ, अंदर वाले को मैंने जेड माना, डी जेड बाई डी एक्स बराबर 1 हो गया। अब बोलिए क्वेश्चन में एक्स अंदर रूट जेड डी जेड, यहाँ से मैंने एक्स का मान निकाला जेड माइनस 4, इसका भी मान निकला जेड के पावर 1/2। अब बताइए उधर क्या बचा, Z1 माइनस 4, ध्यान से देखेंगे बबुआ, Z1 माइनस 4 नीचे से ऊपर गया माइनस, गुणा करेंगे बबुआ 1/2, इसमें गुणा करेंगे 4Z के पावर -1/2 dz। अब बताइए इसका समाकलन हो जाएगा, सॉरी इसका इंटीग्रल हो जाएगा z के पावर 3/2, क्योंकि इसमें 1 जुटेगा तो 2 1 3 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 4, ये हो जाएगा 1 1/2, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 2/3 x प्लस 4 के पावर 3/2, नीचे वाला ऊपर 4 दूना 8, जेड का मान x प्लस 4 के पावर 1/2। जल्दी से बबुआ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे बालक। अब बालक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बबुआ, 12। ध्यान देना बाबू, 11 तक हम लोग ने क्वेश्चन देखा, 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है बबुआ x³ - 1, x³ - 1 के पावर 1/3 इंटू x के पावर 5 dx। ध्यान देना है बाबू। आइए इसमें भी मैंने बताया कि जो घात के रूप में रहेगा उसी को जेड मानना है, तो x³ - 1, तो dz/dx बराबर हो जाएगा 3x²।
यहाँ से यदि हम x निकालेंगे तो z+1 होगा। देख लो बाबू, z इसको माने हैं तो x की तो इधर माइनस उधर गया, क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ से निकालिए dz बटा में क्या हो गया 3x² बराबर dx। आइए इसको मैंने z माना है तो z के पावर हो गया 1/3 इंटू एक्स के पावर 5 है बबुआ, तो x के पावर 5 याद रखिएगा। अब हो गया dx का माना गया है dz बटा में 3x²। ध्यान देना है बाबू। चलिए dx का मान dz बटा में 3x²। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। आइए एक बार फिर से हो जाए। इतना इंटू इतना दिया है बबुआ, मैंने अंदर वाले को z मान करके सब निकाल दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या, इसको मैंने क्या मान रखा था z, तो z के पावर 1/3 ये हो गया, x के पावर 5 dx के जगह पर ये हो गया। ये कवर में कट जाएगा बबुआ 3 बार में। अब ध्यान से देखेंगे 1/3 हो जाएगा बाहर, z के पावर 3। अब ध्यान देना बाबू, इसे ये तो कट ही गया 3 बार में, x³ बचा। x³ का मान कितना दिया है z+1, x³ है बबुआ। यहाँ बचा क्या, x³ बचा, इधर नहीं बचा dz। फिर से देख लो बाबू, आइए एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना है, अंदर वाले को मैंने माना है कि z मान लेते हैं। यहाँ से मैं x³ का भी मान निकाल लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हो जाएगा z के पावर 1/3 इंटू, देख लीजिए बाबू, इसको हमने क्या माना है z, तो z के पावर 1/3 इंटू x के पावर 5 और dx का माना गया dz बटा में 3x²। एकरा से आई कवर में कटी भाई 3 बार में कटेगा, 1/3 कर दिए बाहर, बच गया z के पावर 1/3 इंटू x के पावर 3 dz। अब ध्यान देना x³ का मान कितना है, अब बताइएगा बाबू। 1/3 तो ठीक है, अब बोलिएगा z के पावर 1/3 x के पावर 1/3, z के पावर 1/3 इंटू x³ का मान कितना दिया है बबुआ z+1 dz। ठीक है, z+1 क्या हो गया dz हो गया। अब ध्यान देना है बाबू, फिर से आइए देख लीजिए, इतना है z के पावर 1/3 x के पावर 3 इंटू dz। अब क्या करेंगे बबुआ, अब ध्यान देना है बाबू, करेंगे क्या, फिर से एक बार समझ लीजिए। अंदर वाले को मैंने z माना, निकालने के बाद हम लोग यहाँ पर आए बाबू। आइए बढ़िया से समझ लीजिए, z बराबर x³ - 1 दिया है, तो dz/dx बराबर 3x² 1 का हो जाएगा 0। तो dz/3x² बराबर dx मैंने रखा, x² से 3 बार में कट गया, बच गया x के पावर 3 dz। x के पावर 3 का मान कितना है z+1 है बबुआ, कुछ नहीं तो 1 है, बेस सेम रहे तो पावर जोड़ेंगे, तो जोड़िए z के पावर हो जाएगा 3 1/3 में, देखिए 1/3 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, 1 + 3 यानी 4/3 हो जाएगा। अब प्लस z के पावर 1/3 हो जाएगा dz। मतलब देखो बेस सेम रही तो पावर जोड़ लिया जी बबुआ, बेस सेम रही तो पावर का के लिए जोड़ लिया जाए। 1 के पावर 3 में 1 जोड़ा ली, 4/3 हो जाएगा, 1 है तो z के पावर 1/3। अब लास्ट रिजल्ट देख लो बाबू, z के पावर 4/3 का मतलब इसमें कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 7/3 हो जाएगा, और नीचे भी हो जाएगा 7/3, क्योंकि देखिए x के पावर n का x के पावर n+1, तो इनमें 1 जोड़िएगा तो 3 4 7 हो जाएगा। इधर भी बोलिए बाबू, z के पावर क्या 1/3 है, तो z के पावर 3 1 जोड़ेंगे बबुआ, 1 जोड़ेंगे यानी 1/3 में 1 जोड़ेंगे तो 3 1 4 बटा में 3 4 बटा में 3 प्लस c। अब ध्यान देना नीचे वाला ऊपर से 3 से 3 कट भी जाएगा। ठीक है, इसमें भी 1/3 है बाबू गुणा में। आइए फिर से देख लेते हैं एक बार, आइए देखिए 1/3 ठीक है, z के पावर 4/3 है तो z के पावर हो जाएगा 4 3 7/3 और 7/3 प्लस 1/3 गुणा में इसमें भी था तो 1/3 हो गया।
जेड के पावर 3 में 1 जोड़ेंगे बबुआ 4/3, अब बटा में हो जाएगा 4/3 प्लस। अब बताइए नीचे वाला ऊपर जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो 1/7। जेड किसको माने थे बबुआ? x³ - 1 x³ - 1 का 7/3। फिर ध्यान दीजिएगा, इससे ये कटेगा 1/4। 1/4 जेड के मान कितना है बबुआ? x³ - 1 के पावर 4/3 प्लस ई का हो गया आंसर। देख लो बाबू, 3 से 3 काटा 1/7। जेड के मैंने मान को रख दिया 1/4, जेड के मान को मैंने रख दिया, यही आपका हो गया आंसर। आइए बाबू हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर चर्चा करेंगे। ध्यान देना बाबू, मन मेहनत करिए, एग्जाम काफ़ी करीब है, यकीन ना करिएगा बाबू। देख लीजिए टाइमिंग 12 बज रहा है, आप लोग के लिए इतना कदम उठा रहे हैं कि बेहतर करें। रात 12 हो रहा है, ध्यान देना है। आइए बाबू अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर चर्चा करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? आई बराबर दिया है x² अपॉन 2 प्लस 3x², 2 प्लस 3x के क्यू है, सॉरी 2 प्लस 3x³ का क्यू dx। याद रखिएगा बाबू, मैंने पहले बता रखा है कि घातांक वाले को मैंने पहले बताया है कि घातांक वाले को जेड मानते हैं, तो घातांक वाले को जेड मान लिया, 2 प्लस 3x³ को जेड मान लिया, तो dz बटा में dx हो गया। अब इसका 0 तितली का 9x² हो जाएगा बाबू, तो dz बटा में मिल गया 9x² बराबर dx। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x², इसको मैंने क्या माना है? जेड के पावर 3 हो जाएगा। जेड के पावर क्या हो जाएगा बाबू? 3 हो जाएगा, क्योंकि इसको मैंने क्या माना था? जेड। अब बताइए पावर में 3 हो गया, अब कहाँ गया dx? देख लो बाबू, dx का मान आ गया dz बटा में 9x²। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, क्या हुआ? 1/9 बाहर हो गया, बाहर हुआ, बचा क्या बबुआ? 1/z³ 1/z³ इंटू dz। नीचे से ऊपर जाई बबुआ तो पावर घट जाई dz। अब बोलिए z के पावर n हो जाएगा, z के पावर -2, एक जोड़ेंगे तो अब बटा में -2 प्लस ही, नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा तो -2 बटा में 9। जेड किसको माने थे बाबू? याद रखिएगा 2 प्लस 3x³ के पावर -2 प्लस ही का हो गया आंसर। जल्दी से कर लो, उसे नीचे भी आप ला सकते हैं। आइए बाबू, जेड का मान मैंने रखा -2 था, कोई दिक्कत है तो बाबू जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर चर्चा करेंगे बाबू। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को भी देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन भी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बबुआ। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है 1/x इंटू लॉग x के पावर m dx। क्या करेंगे? लेट z बराबर log x, तो dz बाई dx बराबर हो गया 1/x, तो dz इंटू x बराबर हो गया dx। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x इंटू z के पावर m, क्योंकि इसको z माना है, dx के जगह पर dz इंटू x से x कट गया। और बोलिए 1 भी z के पावर m है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, dz हो जाएगा बाबू। क्योंकि देखिए कोई भी पावर प्लस में रहता है ऊपर जाता है तो माइनस में रहता है तो प्लस। अब लगा दीजिए फार्मूला बाबू, z के पावर -m प्लस 1, z के पावर -m प्लस 1 बटा -m प्लस 1 प्लस c। z किसको माना था बाबू? log x को, तो क्या मिला? log x के पावर 1 -m बटा 1 -m प्लस c, क्या हो गया आंसर। आइए फिर से देख लो बाबू,
अंदर वाले को मैंने जेड माना, डी जेड इंटू एक्स बराबर डी एक्स, एक से कटा 1 में जेड के पावर एम, नीचे से मैंने ऊपर ले गया, हो गया माइनस, माइनस का फॉर्मूला +1 में माइनस एन प्लस 1 हो गया। अब इसको क्या किए 1 - m बटा में 1 - m नहीं का हो गया। तो यही था बाबू क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर चर्चा करेंगे, ध्यान देना है बाबू। अब हम लोग किस पर चर्चा करेंगे बबुआ, 15 पर। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या इसको एक बार और समझा दें। आइए, अंदर वाले को हमने जेड माना, डी जेड बाई डी एक्स बराबर लॉग एक्स का हो गया 1/x, तिरछे आएंगे तो डी जेड इंटू एक्स बराबर डी एक्स। अब बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x जेड के पावर m डी जेड। अब बताइए नीचे से ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो -m + 1 बटा -m + 1 -m + 1 बटा -m + 1 प्लस c। अब बताइएगा बाबू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे, यही क्या हो गया आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर चर्चा करेंगे। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है बबुआ। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है x/9 - 4x² dx। आइए बाबू ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, लेट z बराबर 9 - 4x², डी जेड बटा में डी एक्स, 9 का 0, 4 दूना 8x। अब हो जाएगा डी जेड बटा में -8x बराबर हो जाएगा डी एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x अपॉन, इसको मैंने z माना है, और डी जेड बटा में -8x, x से x कट गया, का मिला -1/8 1/z डी जेड, 1/z डी जेड, 1/z का हो जाएगा बबुआ log z प्लस सी। अब z किसको माने हैं बालक, अब ध्यान दीजिएगा, -1/8 log z, z किसको माने हैं बबुआ 9 - 4x², 9 - 4x² प्लस सी का हो गया आंसर। आइए एक बार फिर से देख लीजिए बाबू, नीचे वाले को मैंने जेड माना, क्या हुआ डी जेड बाई -8x, कटाया हट गया, 1/-1/8 बाहर हो गया, 1 भी जेड डी जेड, इसका लॉग मोड जेड प्लस सी। अब जेड किसको माने, तो 9 - 4x² प्लस सी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। तो आशा करता हूँ कि ये जितना भी मैंने क्वेश्चन बताया, ये क्वेश्चन समझ में आप सभी को आया होगा। यदि समझ में आया है तो लाइक एंड कमेंट में ज़रूर बताएं बाबू, कोई दिक्कत है वो भी कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।